शेषता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वरूपे शेषता नमस्ते 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 नमो नमः। मंगलम मंगले सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतेश भूरभौ भवा। तदे जबद्दंतेज तद्धूरे तद्वंतुके तदंतर शिव सर्वस्य तदु सर्वस्यास्वाच्छातः। वद्याफलं स्यायिषो निर्विद्य प्रवित्तर ज्ञानम तदीचतम तस्ज्ञाद्योर्मृक्तचला कीदो नो चादिदो दुष्ट फलम किमर्षिमा। जय महाकाल कमलापति बगलामुखी जय मायच्छड़ी जय मायच्छड़ी जय मां कामाख्या देवी। मैंने अथक प्रयास करके वर्षों की तपस्या करके इस मायावी काजल को हासिल किया है। और इसकी खूबी ये है, अगर किसी अंधे के आंख में इस काजल को लगा दिया जाए तो इसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी पुनः आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब ये दुनिया मुझे देख नहीं सकती है तो धरती पर कौन ऐसा वो हमारा दुश्मन है जो हमें मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। जिसकी सुरक्षा हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ गीता को बॉर्डर पर से बुला करके मेरे पास लाओ, मैं अपनी बेटी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बुला करके ले आओ गीता को। जय मां काली की। गीता हमारी इकलौती बेटी है। गीता के सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है जिसे देख करके मैं जीता हूं। गीता के बगैर मैं दुनिया में रह नहीं सकता।
वो हमारा बेटा है। आओ आओ पुत्री आओ, सदा खुश रहो। और पिता श्री बतलाए क्योंकि आसुता को किस लिए बुलाए हैं आप मुझे? बुलाने का सबब? ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखाती है। सुनो बेटे, किस लिए याद किया है? जी पिताजी। और ये बेटी गीता मेरी सुनो लगा कर ध्यान, और बानर पर रखना नजरी, यही मेरा पर हमारे बॉर्डर की रखवाली करती रहना। बानर पर रखना नजरी, यही मेरा बेटे। और इधर कोई दुश्मनी नजर जो उठाए, इधर कोई दुश्मनी नजर जो उठाए, और मिटा दो उसे जिंदा वापस ना जाए। गफलत में रहना, गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूकी तो मुफ्त में जाने जाए। हुई चूकी तो मुफ्त में जाने जाए। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों दायित्व हैं, लेकिन उन लोगों में से किसी एक को भी मैंने नहीं चुना है बॉर्डर की रखवाली करने के लिए। मैंने तेरे पर विश्वास किया है, हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। तो तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि तुम हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करती रहोगी। और करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, पिताजी हमारे, और भला कैसे आए रहते हमारे, भला कैसे आए रहते हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, और मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से।
अगर कोई गुस्ताख हमारी बेटे की सीमा मांगने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। बेटे तेरे को अच्छी तरह मालूम है, अभी काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन काट चुका थी। जी पिताजी। 7 लोग हमारे हाथों से मारे गए हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई चला 8वां आ जाए। इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि हमारे मायावी काजल की सुरक्षा तो ये लोग करते हैं, लेकिन शंखधारी बॉर्डर के चारों तरफ निगरानी तुम करती रहोगी। जी। और वो अंगूठी किधर है? मेरे पास है पिताजी। हाँ बेटे, ये अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंगूठी तेरी जिंदगी है। जी। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी कोई भी जादू तेरे ऊपर चल नहीं पाएगा। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो काला जादू भी कर जाएगा, लेकिन तेरा बाल बाका नहीं हो सकेगा। ये अंगूठी अपने पास में रखना। ठीक है पिताजी। जाओ बेटे जाओ, शंखधारी के बॉर्डर पर अपनी निगरानी करती रहो। जाओ। सुनो बेटे, जाने से पहले एक सख्त निर्देश लेती जाओ। तुम किसी और की नहीं, इस बांग्लादेश के महान जादूगर त्रिकाल देव की बेटी हो। हाँ। त्रिकाल देव का ईश्वर कर सकता है, लेकिन किसी के सामने सर झुक नहीं सकता है। जी। कोई ऐसा कार्य मत करना जिसके बदले में तेरे पिता का सर झुक जाए और मैं भूल जाऊं कि तुम हमारी बेटी हो। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, सर तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर शर्म से झुका नहीं सकती हूँ। धन्य हो लाडली, धन्य हो। जाओ, सदा प्रसन्न रहो। जाओ। ये हमारी बेटी गीता है। जब ये 1 साल की थी तो इसकी मां का अंत हो गया था। वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी। एक बार वो मंत्रों का जाप कर रही थी और जाप करते समय हमारी पत्नी की जुबान लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। मैंने भरकस प्रयास किया, लेकिन बचाने में असफल हो गया। मैं उसकी जान को नहीं बचा सका। आज इस समय हमारी बेटी 18 बरस की हो गई है। मैंने मां बन करके इसकी परवरिश किया है, अपने सीने से लगा करके इसको तैयार किया है, और आज हमारी बेटी सयानी है। और एक बाप का सबसे पहला फर्ज होता है कि सयानी बेटी की शादी करके उसको उसके ससुराल भेज दे, ताकि वो अपनी एक नई दुनिया बसा सके। लेकिन आज तक मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ में करूंगा जो मुझ जैसे जादूगर का बेटा होगा। साधारण इंसान के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। भले ही कोई राजा का ही बेटा क्यों ना हो, लेकिन राजा का बेटा भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। जितना की खजाना मेरे पास है, अकूत संपत्ति मेरे पास है, वो किसका है? हमारी बेटी का है। हम शादी करेंगे, लेकिन किसी जादूगर के बेटे के साथ करेंगे, और एक ना एक दिन हमें कोई जादूगर का बेटा मिलेगा। हम उसे घर जमाई बना करके, अपना दामाद बना करके अपने शुमाली गुफा में रखेंगे। हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। आओ हमारे साथ।